और आज आंदोलन के 21वें दिन हम लोग का दूसरा प्रमुख मांग जो था चेयरमैन नीरज सिन्हा का इस्तीफा, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उसको निलंबित किया जाए, क्योंकि उसके नेतृत्व में जितना भी परीक्षा हुआ है जेएसएससी में, एक भी परीक्षा का संचालन पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई है। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा अपने पद से इस्तीफा दे दिए। जिन कारणों का वो हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिए, क्या वो कारण सत्य है या फिर कारण कुछ और है? मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो जेएसएससी का अध्यक्ष नीरज सिन्हा अपने पद से इस्तीफा दिए हैं, इसमें जो है कि देवेंद्र नाथ महतो और तमाम जितने भी झारखंड के छात्र नेता हैं, उन लोगों का आंदोलन का परिणाम है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, या फिर जो वो अपना निजी कारण बता रहे हैं, जो अपना निजी हवाला दे रहे हैं कि मैं अपने निजी कारणों की वजह से इस पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और ये जो इस्तीफा दिए हैं, इसमें जो अहम भूमिका है वो छात्र नेताओं का आंदोलन का परिणाम है। उन्हें मजबूरन जो है कि इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से, क्योंकि आप लोग को सारा घटना पता है। पता ये है कि जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो और उनके साथ तमाम जितने भी छात्र नेता थे 31 जनवरी को किस तरह से जेएसएससी के कार्यालय के बाहर में जो है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। इसी दरमियान में जो है कि उनकी मांग भी ये थी कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है 28 जनवरी का, उस एग्जाम को रद्द कर दिया जाए, और जो 4 फरवरी का एग्जाम होने वाला उसे भी रद्द कर दिया जाए। और बाकायदे उसी दरमियान में जो है कि रद्द कर दिया गया। और उसी दरमियान में आप ये भी देखेंगे कि जेएसएससी का अध्यक्ष नीरज सिन्हा जो है किस पहुंचते हैं उस आंदोलन में पहुंचे। उसके बाद जो है कि घटना पूरा घटी, आप लोग को पता है। फिर 15 लोगों पर नामजद जो है केस किया गया और 3000 अज्ञात छात्रों के ऊपर केस किया गया। इस दरमियान में देवेंद्र नाथ महतो जो है कि काफी भागे भागे फिरे रहे, क्योंकि उन्हें जो है कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। और इस दरमियान में एक और मांग ये था कि भाई कि जो जेएसएससी का अध्यक्ष नीरज सिन्हा है उसे वो अपने पद से इस्तीफा दे। और उस आंदोलन का 21वां और 22वां दिन जो है कि नीरज सिन्हा अपने पद से इस्तीफा दे दिए। ये तो जो है कि बहुत बड़ा एक जो है कि आंदोलन का परिणाम है कि जेएसएससी का अध्यक्ष नीरज सिन्हा अपने पद से इस्तीफा दे दिए। लेकिन अभी भी सवाल ये बनता है कि आखिर मास्टरमाइंड जो है, ये सरगना जो है, मतलब ये गिरोह का जो सरगना है, क्वेश्चन लीक गिरोह का सरगना, वो कौन है, अभी सामने आना बाकी है। और दूसरी जो है कि इस दरमियान में आप लोग देखेंगे कि एसआईटी की टीम जिस तरह से जो है कि झारखंड के बड़े बड़े अधिकारी, एक अधिकारी के बारे में आप लोग को बताया गया था कि झारखंड विधानसभा का अवर सचिव अनवर, उसके साथ उनके 2 बेटा गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आप देखे होंगे कि कुछ लोग तो अपने जुर्म को कबूले कि हाँ हम इसमें संलिप्त हैं। भाई तो कोई निजी कारण नहीं है। अब जो है कि बड़ी बड़ी मछलियां जो है कि अब पकड़ में आने लगी है, तो कहीं ना कहीं जो है कि नीरज सिन्हा को लगने लगा कि अब मेरे लिए उचित नहीं है कि हम इस पद पे बने रहे। और अंततः ये आंदोलन का परिणाम है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। नीरज सिन्हा कौन है? तो भाई नीरज सिन्हा जेएसएससी का जो अध्यक्ष पद पे अध्यक्ष जो बने थे, वो आपका 15 सितंबर 2023 को बने थे। वो झारखंड का जो है कि पूर्व डीजीपी भी रहे, एक कुशल प्रशासक के रूप में वर्क भी किए। तो लोगों को एक आशा था, छात्रों को एक आशा था कि अगर ये अध्यक्ष बनते हैं जेएसएससी का, तो जो है कि एग्जाम जो होगा वो फेयरनेस होगा, बड़ा क्लियर कट एग्जाम होगा, बेहतर तरीके से एग्जाम होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इनके दरमियान में जितना भी जो है कि एग्जाम हुआ, सब में कुछ ना कुछ जो है कि फॉल्ट दिखा। और जो सबसे बड़ा महा घोटाला दिखा वो ये दिखा जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम में। जेएसएससी सीजीएल कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं था, इस 23 साल का झारखंड का सबसे बड़ा एग्जाम कह सकते हैं, क्योंकि 7 लाख छात्र जो है कि फॉर्म भरे थे और 6 लाख कुछ हजार का जो है कि एडमिट कार्ड रिलीज किया गया था। 28 जनवरी को पहला एग्जाम था, 4 फरवरी को दूसरा एग्जाम था, और 28 जनवरी को ही जो है कि क्वेश्चन लीक का मामला सामने आया। इसको लेकर जो कि झारखंड के तमाम जितने भी छात्र नेता थे, चाहे वो देवेंद्र नाथ महतो हो और तमाम तरह के नेता थे, सभी नेता जो है कि खुलकर सामने आए और आने के बाद जो है कि इसका विरोध किया। और विरोध का ये परिणाम है, आंदोलन का ये परिणाम है कि आज जो है कि नीरज सिन्हा अपने पद से इस्तीफा दे दिए। चलिए चलते और सुनते हैं देवेंद्र नाथ महतो जो है कि ये सारी पूरी घटना पे क्या कहते हैं, नहीं कहते। प्रशासन से पूर्व अनुमति का सूचना देते हुए हम लोग ने जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया, जिसमें 24 जिलों से हजारों हजार की संख्या में छात्र आए थे। और 31 तारीख का
प्रमुख मांग में से एक मांग आंदोलन के दौरान ही हम लोग का पूरी हुई थी और हम लोग का आंदोलन को सफल करते हुए जेएसएससी चेयरमैन जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना जारी करते हुए 28 जनवरी के सभी पेपर का परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। साथ ही साथ 4 फरवरी का एग्जाम को स्थगित कर दिया जाता है। और आज आंदोलन के 21वें दिन हम लोग का दूसरा प्रमुख मांग जो था चेयरमैन नीरज सिन्हा का इस्तीफा, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उसको निलंबित किया जाए, क्योंकि उसके नेतृत्व में जितना भी परीक्षा हुआ है जेएसएससी में, एक भी परीक्षा का संचालन पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई है। चाहे हम पीजीटी की बात करें, नगर पालिका की बात करें, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन की बात करें, सभी पर कहीं अनसील्ड पाया जाता है तो कहीं मार्कर पे क्वेश्चन बुकलेट लिखा हुआ पाया जाता है। और ये सारे बात हम लोग लगातार जो है कि आवाज उठाते जा रहे हैं। 4 नवंबर को हम लोग राज्यपाल महोदय के समक्ष भी प्रदर्शन किए थे। कई सेंटरों पर जो है कि धनबाद पे बंधक बनाया गया था और हम लोग ने बार बार कहा था कि इससे आयोग नहीं चल पाएगा। और अंततः आज कल हमने एक पोस्ट भी किया था कि 20 दिन तक मास्टरमाइंड का खुलासा नहीं हो रहा है, गिरोह का सरगना का खुलासा नहीं हो रहा है, क्या क्या सबूत मिला इसका सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, सीबीआई जांच से क्या आज। और हम लोग ने लगातार रणनीति तैयार कर रहे थे और कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक ट्विटर कैंपेन भी जारी करने का ऐलान भी करने वाले थे, जो कि सारे चीज का दबाव को देखते हुए आज अगर चेयरमैन इस्तीफा देते हैं और मुख्य सचिव को अपना व्यक्तिगत कारण बताते हैं, व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। आज छात्र आंदोलन में निष्पक्ष, ईमानदारी और कर्मठता से डटे रहने का परिणाम है कि आज चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। आज छात्र आंदोलन का परिणाम है, झारखंडियों का एकजुटता का परिणाम है कि 28 तारीख और 4 तारीख का एग्जाम को स्थगित किया गया। आज छात्र आंदोलन का परिणाम है कि एसआईटी टीम गठित करके झारखंड के अलावा देश के अलग अलग जगहों पर आज जांच किया जा रहा है, जिसमें चेन्नई, पटना, अलग अलग जगह लगातार एसआईटी टीम जांच कर रही है। आज आंदोलन का परिणाम है कि झारखंड सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी पेपर लीक मामले पर जो है कि गिरफ्तार किए गए हैं। आज छात्र आंदोलन का परिणाम है कि एसआईटी इस बात का पुष्टि किया है कि पेपर लीक में कई दस्तावेज को जो है कि आपका जब्त करते हुए, कई एडमिट कार्ड को जब्त करते हुए इस बात को सार्वजनिक किया है कि 30-30 लाख पर जो है कि पेपर लीक का डीलिंग हुआ था। अब बताइए 30-30 लाख रुपया में डीलिंग होगा तो यहाँ के जो पढ़ने लिखने वाले गरीब छात्र हैं, किसान मजदूर का बेटा बेटी जो जिसका एक सपना है कि हम अपना जिंदगी को बेहतर करें, उसके रास्ते पे इतना कचरा है कि उसको जो है कि अपना मंजिल मिल ही नहीं सकता। इसलिए हमने दृढ़ संकल्पित है और आज जो चेयरमैन इस्तीफा दिया